नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ब्लाउज सादा सिंपल ब्लाउज की कटिंग करने का आसान तरीका। तो आइए जान लेते हैं कि पुराने नाप से एक सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक पुराना नाप है ब्लाउज का, तो हम इसी साइज से कटिंग करेंगे। तो जैसा कि इसका नाप जो है, अगर आपको लंबाई लेना है तो लंबाई आपको बैक साइड में लेना है हमेशा, ना कि फ्रंट साइड में। अगर फ्रंट की साइड में आप नाप लेंगे तो आपको नाप के लेने में तो इधर क्या होता है कि फ्रंट बड़ा होता है, इसलिए आपको ज़्यादा बैक छोटा हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा बैक की साइड से ही नाप लेना चाहिए लंबाई की। और इसका लंबाई जैसा कि 12 इंच है और इसका शोल्डर जो है वो 10 इंच है और इसका जो आर्म होल है वो 7.5 इंच है। तो अब इसका फ्रंट और बैक कैसे आप देखेंगे, तो आपको इस साइड में बटन की साइज जो काज है, हमारा जो काज है ब्लाउज का, इसी साइड में आप नाप ले सकते हैं। जैसा कि ये 9 इंची फ्रंट है इसका और इसका जो बेल्ट है यानी योक पट्टी जो है वो 11 इंच पर है। तो इसी साइज से हम कटिंग करेंगे। इसकी आस्तीन की लंबाई जो है वो 3 इंच है। तो इसमें बैक फ्रंट हम आपको दोनों साथ में ही कटिंग बताएंगे बहुत सरल तरीके से। तो इस तरह से हमने इसको घड़ी किया हुआ है। जैसा कि इसका बैक फ्रंट जो है 9 इंच है, तो इसको हम 11 इंची पर इसको 11 इंची हम फोल्ड करेंगे। हमने 11 इंची तक फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको घड़ी करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम फ्रंट को बढ़ा लेंगे। जो ऊपर वाला हमारा पल्ला है, बैक से हम आधा इंची इसको 1 इंची हम इसको बड़ा रखेंगे, क्योंकि फ्रंट हमेशा बड़ा होता है फ्रंट बैक से। कभी भी आप फ्रंट को थोड़ा बड़ा कटिंग करें। तो जैसा कि लंबाई इसकी 12 इंची थी, तो हम 13 इंच पर इसको निशान लगाएंगे। 1 इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ फोल्ड के लिए लेंगे हम 1.5 इंच। और शोल्डर इसका 10 इंची है, तो हम यहाँ लगाएंगे इसको 5 इंच पर, क्योंकि ये कटिंग करने पर ऑटोमेटिक गला बढ़ जाता है, इसलिए आधा इंची कम ही कटिंग करें। तो जैसा कि इसका जो आर्म होल है वो 7 इंची था, तो इसको हम रखेंगे 4.5 इंच। और इसका बैक जो है वो 18 इंच है, तो हम यहाँ 18 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको पहले लाइन खींचेंगे और हम इसको सीधा सीधा लाइन खींचेंगे एक। अब यहाँ से हम 11 इंच पर हम लगाएंगे योक पट्टी का निशान। तो यहाँ से हम इसको राउंड कर देते हैं और आर्म होल के लिए हम सीधा इसको निशान लगा देते हैं। और आगे का गला जो है वो 6 इंच है, तो हम 6 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसको गोलाई कर देते हैं और डॉट के लिए हम यहाँ रखेंगे 3 इंच और इसमें हम 1-1 इंच का गैप कर रखेंगे। हमने डॉट का निशान लगा दिया। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। हमको ये फ्रंट अलग कर लेना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा इसको हम डाउन करेंगे फ्रंट का गला, वो सॉरी इस जो आर्म होल है इसको हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा रखेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम निकाल लेंगे बेल्ट पट्टी। तो दोस्तों जैसा कि हमने फ्रंट की कटिंग कर लिया है और अब हमको बैक का गला कटिंग करना है।
तो बैग हमने इसको क्या करेंगे, हम इसमें से गले का निशान लगाएंगे, जैसा कि ये पट्टी के लिए हो गया। और यहाँ से हम रखेंगे 2 इंच, इसका गला ज़्यादा है तो यहाँ रखेंगे हम 2.5 इंच। और यहाँ से 3 इंची हम क्रॉस करेंगे, इसको इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से। तो चूंकि ये गला थोड़ा सा इस टाइप का कटिंग हुआ है, क्योंकि इसमें लेस का डिजाइन लगेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से इसका बैक का गला रहेगा। तो अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें डाट का निशान लगा लेना है आपको, यहाँ से 5 इंच पे और यहाँ से 5 इंच। तो ये हमारा ब्लाउज का डॉट हो गया बैक साइड का। तो अब इसको हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। इसको अच्छे से घड़ी कर लीजिए आप, इस तरह से इसको घड़ी कर लेना है आपको। अब दोस्तों यहाँ एक बात को और ध्यान देना है आपको, जो ये लेस है, अगर इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो लेस बरोबर बैठेगा नहीं, इसलिए आपको लेस को निकाल लेना है, फिर बाद में अटैच कर लेना है आपको। इस तरह से हम लेस को निकाल लेंगे। तो अब इसको हमको कटिंग करने में आस्तीन जो है वो आसान होगा, ताकि इसको हम फिर बाद में इस लेस को डबल भाग में डिवाइस करके इसको लेस को लगा सकते हैं आसानी से। तो यहाँ हम आधी इंच का गैप कर रखेंगे, यहाँ से यहाँ फोल्ड के लिए, और यहाँ से हम रखेंगे इसका आस्तीन की लंबाई जो है 3 इंच है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ से और यहाँ हम 2.5 इंची रखेंगे। यहाँ से आर्म होल के लिए हम निशान कर देते हैं। और इस तरह से थोड़ा सा डाउन करेंगे। तो ये थी हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई। तो इस तरह से आप एक सादा सिंपल ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बैक फ्रंट दोनों साथ में कटिंग करें। तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नमस्कार।